नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज 24 दिसंबर है और कल का एक त्यौहार है जो काफ़ी बड़ा त्यौहार बड़े स्तर पर भारत में भी मनाया जाता है। उसको कहते हैं क्रिसमस डे या बड़ा दिन। बच्चों के लिए बड़ा खुशी का त्यौहार होता है और इसी उपलक्ष्य में ग्राम मौदा स्थित उदैत खेड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पर बच्चों के लिए करम कंपनी द्वारा जो सेफ्टी का कार्य करती है, सेफ्टी टूल्स बनाती है, उसके द्वारा यहाँ पर ऊंची उड़ान कार्यक्रम रखा गया। आप हमारे पीछे बोर्ड देखेंगे तो करम कंपनी के द्वारा ऊंची उड़ान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। जो होनहार बच्चे हैं यहाँ के, उन सभी को पुरस्कृत किया गया है और बड़े दिन के उपलक्ष्य में उनके बीच में कार्यक्रम रखा गया है। ये सरकारी विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे काफ़ी मात्रा में आते हैं। इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये विद्यालय एक उत्कृष्टता प्रदान कर रहा है। कई सारे बच्चों को अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है कंपनी के द्वारा। कंपनी के कई सारे मेंबर्स यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं और आप हमारे सामने देखेंगे तो एक बच्चा है, हाथ में उसके चेक है और ट्रॉफ़ी है, इसको पुरस्कार मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। पुरस्कार हर चेहरे पर मुस्कान ला देता है। ये हम बात करते हैं इस बच्चे से, कैसा महसूस होगा इसे आज। क्या नाम है आपका? दीपांशु। किस क्लास में है? 9th क्लास। विद्यालय का क्या नाम है? GS सदरौना, राजकीय हाई स्कूल सदरौना। अच्छा, आप वहाँ से आए हैं। आज आपको पुरस्कृत किया गया है क्रिसमस डे के अवसर पर, कंपनी के द्वारा, करम कंपनी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी कामयाबी का जो स्तर है वो ऊंचा कर रहा है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपके मम्मी पापा भी साथ में हैं। आज आप यहाँ पर कई बच्चों के बीच में एक सम्मानित तरीके से खड़े हुए हैं, तो विद्यालय को और करम कंपनी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? करम कंपनी जो है वो हम लोगों विद्यालय को बहुत अच्छा किया है, विकास किया है। उसका सरकार द्वारा ध्यान न देने पर यहाँ पे उसने बहुत अच्छे विकास किए हैं। वो हर साल यहाँ पे बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित करती है और हम लोगों की मदद करती है, आर्थिक सहायता करती है। आपके बच्चों को आज पुरस्कार दिया गया है करम कंपनी के द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगी करम कंपनी को? और सब बढ़िया है। खुश हैं आप? हाँ ठीक है सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल जी, आपका बच्चा आज पुरस्कृत हो रहा है यहाँ पर, इतने लोगों के बीच आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। करम कंपनी के द्वारा आपके बच्चे को पुरस्कार दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे करम कंपनी को? हम तो यही कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी। और जी, आपने सुना दीपांशु और उनके परिवार पूरी तरह से आज खुश हैं क्योंकि कंपनी द्वारा यहाँ पर उनको पुरस्कृत किया गया। और आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ कंपनी मेंबर्स हैं जो पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं करम कंपनी से आए हुए पदाधिकारियों से। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना खान है, मैं करम कंपनी से आई हुई हूँ यहाँ पर। आज यहाँ बच्चों के बीच आकर क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर, पूर्व दिन पर यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के बीच में करम कंपनी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, जहाँ पर सैकड़ों बच्चे आज खुशी से झूम रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो कार्य हैं कंपनी के द्वारा लगातार किए जाते हैं। और बच्चों को आगे बढ़ने में किस तरीके से कंपनी मदद करती है? हमारी कंपनी CSR एक्टिविटी के थ्रू ऊंची उड़ान इस स्कूल से बहुत टाइम से एसोसिएटेड है। 3-4 साल हो गए हमने यहाँ बहुत काम इंफ्रास्ट्रक्चर का कराया। बच्चों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार भी देते हैं और यहाँ के सारे हर तरह के अवार्ड और जो हमारे परफॉर्मर्स हैं उनको भी हम यहाँ पुरस्कृत करते हैं। बहुत काम किया है कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू, यहाँ पर बहुत काम किया है। हमारी टीम है पूरी यहाँ पर, और बाकी जसप्रीत है, नेहा है। बच्चे को उत्साहित करना और ये यहाँ पे और कितना हम जो भी कर सकते हैं कंपनी की तरफ से एक्टिविटीज़ रेगुलर कराते रहते हैं। मैम, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे करम कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है और देश में मेन उद्देश्य क्या है करम कंपनी का? करम कंपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंडस्ट्री में है, यानी कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा हो तो उसको सर से पैर तक सुरक्षित रखने में मदद करती है। हेलमेट, शूज़, ग्लव्स, आईवेयर सारी चीज़ें बनाती है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में सामान, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सुरक्षा का सामान बेचती है। और ये कंपनी
ना सब हमेशा से सबकी सेफ्टी के लिए कंसर्न रहती है कि हम किस तरह से वर्कर्स जो भी काम करते हैं किसी भी के इंडस्ट्री के लोग हों वो सेफ़ रहें और ऐसे प्रोडक्ट बनाएं कि वो अपने आप को सुरक्षित फील करें। हम रानू सर से बात करेंगे जो सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं और दुनिया में काम करवाना बड़ी छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन काम करवाते समय सेफ्टी जो एक बड़ा इशू होता है, हर व्यक्ति को काम करते समय सुरक्षित कैसे रहना चाहिए, इस विषय में हमारे साथ मौजूद हैं रानू सर। रानू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को आपकी कंपनी किस तरीके से इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है और कई सारे जागरूकता प्रोग्राम भी करवाती है, कुछ दर्शकों को बताएं। थैंक यू सर। जैसे कि आज सर ने बहुत अच्छा बात आपने सर बोला कि सुरक्षा कितना इम्पोर्टेंट है। अभी मोदी जी ने नया एक OHS कोड लागू किया है जो 21 नवंबर 2025 को लागू हुआ। उस OHS कोड में यही लिखा हुआ है कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं कार्यस्थल पे अगर काम करते हैं उनकी सुरक्षा, वर्क प्लेस की सुरक्षा, साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल रखता है। और साथ में माने कंपनी की, तो कंपनी हमारी करम कंपनी एक ब्रांड है और हमारे कंपनी के जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो सेफ्टी को टॉप पे रखती है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो हमारे करम कंपनी में जो कोर वैल्यू होता है जिसे हम बोल सकते हैं कि मेन ब्लड में आना, तो सेफ्टी जो है वो पूरे ब्लड में है करम में। सारे एम्प्लॉय जो भी आते हैं फर्स्ट डे हम इंडक्शन कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, उनके वर्क प्लेस पे साफ़ सफाई, फिर उसको क्लीननेस, लक्स की व्यवस्था, मेडिकल चेकअप हर एक मतलब देते हैं। ऑलरेडी यहाँ आसपास के गाँव के कई लोग हमारे कंपनी में काम करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी फर्स्ट एंड प्रोडक्शन मस्ट। हम इस उद्देश्य पे करते हैं। साथ में एक और चीज़ है, हमारे कंपनी के जो मेन MD सर हैं राजेश सर और कविता मैम, उन लोग का उद्देश्य यही रहता है कि उनके लिए 2 आँख होती है। पहला वो होता है वो क्वालिटी और दूसरा होता है आँख, जो आई होती है वो सेफ्टी। 2 ही आँख को देखते हैं, तो क्वालिटी में चलेगा नहीं और सेफ्टी से कोई समझौता नहीं। कार्य प्रथम सुरक्षा का नारा रहता है और यही करते हैं। और CSR की अगर हम बात करें तो करम ने यहाँ पे आसपास के गांव में जो भी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हम लोगों ने मिल के एक अहम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे आसपास के गांव में बच्चे लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं पे भी पढ़ते हैं, उनकी जो भी मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहन करने के लिए कई प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अभी लास्ट हम लोग ड्राइंग कंपटीशन कराया था और अभी जो NMS के जो बच्चे थे उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको भी हम लोगों ने पुरस्कार कराया। साथ में हम लोगों बीच बीच में आते रहते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम होता है। जैसे कि आप देखे होंगे 2-3 साल पहले इसका पूरा ही हुलिया ही बदल दिया करम ने। तो ये हमारा प्रण है। हमारे मैम जो हैं, जो इस पूरे CSR की हेड हैं, कविता मैम, उनका यही उद्देश्य रहता है कि सही जगह पे सही तरीके से और अच्छे से कार्य करना। तो उसी एनर्जी के साथ हमारी टीम में जो भी हैं मैम लोग, सर लोग, हम उसी एनर्जी के साथ आगे काम करेंगे और आने वाले समय में एक अभी लिया है, आगे वाले हम सभी को एडॉप्ट करेंगे और जो कंपनी की बेस्ट रहेगी, जो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और सबका साथ और सबका विकास के नारे पे काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे आज के खास मेहमान सेंटा क्लास। क्रिसमस का त्यौहार है और सेंटा क्लास का साथ है। बच्चों के बीच एक अलग सी खुशी दिखाई देती है जब सेंटा क्लास का चेहरा सामने आ जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटा क्लास, जिनका नाम है मोहम्मद आशू। इनकी एक अलग पहचान है, बढ़िया कलाकार भी हैं। मोहम्मद आशू जी, आज सेंटा क्लास के ड्रेस में आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है और आज के दिन आप देश को और देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मोहम्मद आशू आज जो ये गेटअप, ये जो किरदार हमने किया है अभी सेंटा क्लॉज का, तो ये एक किरदार ऐसा किरदार है कि हम दूसरे को खुशियाँ देते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये आज 25 दिसंबर को ये बड़ा दिन मनाया जाता है उसी दिन हम दूसरों को खुशियाँ दें। बाकी और भी 364 दिन पड़े हुए हैं ज़िंदगी में। हमको अपने से सामने वाले को, अपने दूसरे भाई को इसी तरह खुशियाँ देना है। यही एक हमारा किरदार यहाँ पर दर्शा रहा है बस जी। जहाँ एक तरफ देश में नफ़रतों का बाज़ार गर्म होता है, वहीं पर जो समय समय पर आने वाले त्यौहार हैं लोगों में मोहब्बत और प्रेम से जीना सिखाते हैं और इसी
त्यौहार का नाम है क्रिसमस। क्रिसमस हमेशा लोगों को खुशियां बांटने का कार्य करता है और लोगों के बीच में सेंटा क्लॉज जाता है और हर एक चेहरे पर मुस्कान देने का कार्य करता है। हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट से, जहां पर आज ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्या नाम है मैम आपका? अलका दुबे। अलका दुबे जी, आज विद्यालय में एक बड़ा शानदार कार्यक्रम था। करम कंपनी के द्वारा ऊंची उड़ान कार्यक्रम के तहत यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया। और बताते चलें कि जब हम 2-3 साल पहले यहाँ पर आए थे तो काफ़ी स्थिति गड़बड़ थी। आज इस विद्यालय में आने पर एक अलग सी पॉजिटिविटी नज़र आती है। आप लोगों की भी मेहनत है बहुत ज़्यादा और साथ में करम कंपनी की भी आपसे जुड़ा हुआ जब से काफ़ी मेहनत की गई। आज कैसा लग रहा है? आपके विद्यालय में कई सारे बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम जो यहाँ पे जब से करम कंपनी का साथ हमारे साथ हुआ है तब से लगता है कि सब पॉजिटिव हो रहा है। प्रधान की तरफ से भी काफ़ी काम कराया गया, ये बाउंड्री वाल वगैरह उन्हीं की तरफ से कराई गई है। लेकिन करम कंपनी हमारे बच्चों को इतना प्रोत्साहन देती है और इतने प्राइज़, जितना भी जो फर्स्ट सेकंड आते हैं उनको प्राइज़ देना, जो अच्छे क्लास में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको प्राइज़ देना, तो इससे बच्चों में प्रोत्साहन की भावना होती है। और जो आगे आने वाले बच्चे हैं हमारे, वो इसको देख करके हमेशा बहुत प्रोत्साहित होते हैं कि हम भी वैसा करें। तो इसके लिए करम कंपनी के लिए थैंक यू। एक मैम और चीज़ हमने देखा है इस विद्यालय में आने के बाद, एक पहली चीज़ तो नज़र आई, टोटल बच्चे वेल ड्रेस और साफ़ सुथरे नज़र आए। सरकारी स्कूलों में जाने से कई जगह हमने देखा बच्चे कतराते हैं। आज लोगों में टेंडेंसी बन गई कि सरकारी स्कूल में जाने, अगर कोई पड़ोसी होता है तो कहता है आपका बच्चा सरकारी में जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर के एक अच्छी सी स्ट्रेंथ दिखी, बच्चों में अनुशासन दिखा। ये सब तैयार करने में, ये माहौल बदलने में आप लोगों को कितना समय लगा? ये सब हमारे जितने भी स्टाफ है, जो हमारा पूरा सहयोगी है, उन सब का साथ है ये कि बच्चों को हर समय प्रेरणा देते रहते हैं कि आप स्कूल आइए तो ड्रेस में आइए, डिसिप्लिन में रहिए। तो इनसे बच्चों को जब लगातार इन सी चीज़ों का मिलता रहता है, इनकरेजमेंट मिलता रहता है, तो बच्चे वो करते हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन आप बच्चों के साथ लगातार लगे रहिए, आप एफर्ट से, फुल एफर्ट से लगिए। तो उसके लिए पूरा स्कूल के लिए हम थैंक यू कहेंगे। हमारी दीदी और सर और जितने भी लोग हैं हमारे स्टाफ में, वो सबका संवेद मतलब ये है कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको इस चीज़ के लिए किया जाता है कि आप ड्रेस में आइए। और बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि ड्रेस में नहीं, आज हम आएंगे तो हम जाएंगे नहीं स्कूल। तो इसलिए सब बच्चे वेल डिसिप्लिन ड्रेस में रहते हैं। आज क्रिसमस डे का पूर्व दिन है, क्या संदेश देना चाहेंगी देश के बच्चों को? हम देश के बच्चों को इस तरह यही संदेश देना चाहेंगे क्रिसमस की पूर्व संध्या पे कि जिस तरह से हमारे स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, उससे बच्चे और इनकरेज होएं, बहुत प्रोत्साहित होएं और देश में अपना नाम रोशन करें। थैंक यू। धन्यवाद। आपने देखा और सुना यहाँ का स्टाफ कितनी मेहनत करके इस विद्यालय को इस स्ट्रेंथ पर लाया और विद्यालय में आते ही आपको एक सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। जैसे ही आप विद्यालय के गेट से एंट्री करते हैं, आपको महसूस होगा कि कोई कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की तरीके से इस विद्यालय को सजाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर कार्य बढ़ते जा रहे हैं। आज कहने की बात है कि लोग बड़े बड़े स्कूलों में जाकर लंबे फीस चुकाते हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है वो उनको नहीं मिल पाती। और एक चीज़ और आपको बताते चलेंगे कि सरकारी स्कूलों से पढ़कर लोग देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बने हैं। लेकिन आज हमारे देश में लोगों की सोच क्या बदल गई है कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो ऐसा नहीं, ऐसी सोच को बदलने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय उदित खेड़ा जो मौदा के अंतर्गत आता है, सरोजनी नगर क्षेत्र में है, इसने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। और साथ में साथ देने के लिए लगातार करम कंपनी जो सेफ्टी का कार्य करती है, CRS फंड के तहत यहाँ तरह तरह के विकास कराती आ रही है। और इसी के साथ हम क्रिसमस डे पर सभी क्षेत्रवासियों को और बच्चों को खास तौर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।